क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम 23 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमने सेट, रिलेशन और फंक्शन सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, कंसीडर ए फंक्शन एफ सच दैट एन टू आर, एन मतलब आपकी जो डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। सेटिस्फाई दिस फंक्शन, ये फंक्शन आपको गिवन है यहाँ तक, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 विद एफ ऑफ 1, फंक्शन की 1 पर वैल्यू आपको गिवन है 1, और फंक्शन की आपको इसकी 1 अपॉन एफ ऑफ 2022 प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ 2028 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 29 जनवरी 2023 को जेईई के अंदर और 2022 को एनडीए के एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सीरीज आपको गिवन है एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 2 प्लस 3 एफ ऑफ 3 प्लस अप टू डॉट डॉट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ये सीरीज गिवन है। ये सीरीज जो है ये आपकी x इक्वल्स टू ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है, ठीक है। अगर यानी कि यहाँ पर लास्ट जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है वो x दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये x की टर्म्स में लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं केवल 2 तक लेके चलता हूँ, ठीक है, इसको 2 तक लेके चलता हूँ मैं, ये इसको लिखूंगा f1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2, केवल इतनी सीरीज लेता हूँ। देखिए इस टाइप की जब भी सीरीज होती है वो सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू होती है। मतलब ये x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू है। तो इस सीरीज को मैं 2 के लिए चेक कर रहा हूँ, x की वैल्यू मिनिमम 2 तो हो सकती है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, तो मैं 2 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो 1 से 2 तक इतना लेंगे हम, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो आपका जो x है अब वो कितना हो गया है 2, तो इधर भी आप x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने x की जगह 2 लिख दिया है, यहाँ पर भी मैं x की जगह 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी मैं x की जगह क्या लिख देता हूँ, 2, सॉरी ये x प्लस 1 नहीं x था, ठीक है। तो यहाँ भी x की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा f2, ठीक है। अब यहाँ से f1 की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए f1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस में हो जाएगा 2f2 और इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 एफ ऑफ 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस 2f2 और ये 3 2 जा कितना हो गया 6f2, ठीक है भाई। इसको उधर ले जाते हैं तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 6f2 माइनस 2f2, तो क्या बचेगा 4f2, और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि f2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 1/4 आ गई, ठीक है। ऐसे ही देखो इससे हमें लग रहा है साफ पता कि f2 की वैल्यू 1/4 है, यानी कि इसका ट्वाइस डेनोमिनेटर में मिल रहा है, इसके ट्वाइस का रेसिप्रोकल है। फिर भी हम 3 के लिए और चेक कर लेते हैं, तो अब की बार हम इसको ले लेते हैं f1 प्लस 2f2 प्लस 3f3 तक, ठीक है। तो इसका मतलब अब की बार आपका x कितना होगा 3 होगा, तो इस साइड भी हम x की जगह 3 रिप्लेस कर देते हैं, तो 3 यहाँ पर रिप्लेस किया मैंने, यहाँ 3 रिप्लेस करूंगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी 3 रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा f3। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 1 प्लस इसकी वैल्यू अभी आपके पास आई थी 1/4 f2 की, ठीक है 1/4, और प्लस ये हो गया आपका 3f3 और 3 4 जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12f3, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बचा है 1/2 और प्लस 1 यहाँ पर है, मैं 3/2 लिख दूँ सीधा, 1.5 3/2 प्लस इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 12 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, ठीक है। इसको उधर ले जा रहे हैं सीधा, तो ये बचेगा 9f ऑफ 3। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा भाई डिवाइड होगा, 1/9 हो जाएगा, तो f3 आ गया आपके पास, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ से हो जाएगा 1/6, ठीक है। f3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/6। आप चाहें तो 4 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहीं से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि f2 की वैल्यू 1/4 है, f3 की वैल्यू 1/6 है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है उसका ट्वाइस नीचे नजर आ रहा है, उसके ट्वाइस का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन बनेगा यानी कि जो fx होगा वो क्या होगा 1/2 ऑफ 2x। fx किसके इक्वल है 1/2x के इक्वल है, यहां से ऑब्जर्व करके हमें पता लग रहा है, ठीक है। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी इसकी, तो एक बार हम x की जगह 2022 रिप्लेस कर देते हैं, तो f ऑफ 2022 तो वो आ जाएगा आपका 1 अपॉन
इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या आएगा 4044। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू मैंने 2022 रिप्लेस की तो ये आया। अब की बार मैं x की वैल्यू 2028 रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ पर आएगा आपका 4056। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सम। देखिए इनके रेसिप्रोकल का सम कर रखा है तो इनके रेसिप्रोकल का सम करना है। ठीक है, इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम इन वैल्यूओं को, मतलब ऐड कर लेते हैं इनके रेसिप्रोकल के सम्स को। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 1/f ऑफ 2022 प्लस 1/f ऑफ 2028, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो देखिए f ऑफ 2022 की वैल्यू आपके पास आई है 1/4044, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है 1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4044 आ जाएगा। ऐसे ये 1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 4056। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8100। ठीक है, 84 8 हो गया और ये 100 हो गया, 8100 आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन यानी कि डी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, मतलब 8100 होगा। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।